सिखाना चाहते हैं कि कोई आपकी बेबात बेवजह मानहानि कर रहा है, आपके बारे में बुरा भला कह रहा है, आपको अपमानित करने की कोशिश कर रहा है, समाज में आपको नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है या कुछ ऐसा कर रहा है जिससे कि आपकी मान प्रतिष्ठा को हानि होती है, यानी कि बाहर आपकी बेइज्जती होती है, आपको सम्मान नहीं दिया जाता और उससे आपके इकोनॉमिक कंडीशन को भी हार्म हो रहा है। तो आप अगर ऐसे व्यक्ति को सबक सिखाना चाहते हैं तो आप उस पर मानहानि का दावा कर सकते हैं। देखिए, किसी भी तरह से बोलकर, वीडियो दिखाकर या किसी भी तरह से आपकी चुगलियां करके इस तरह से कि आपकी मानहानि होती है, आपके ऊपर झूठा केस डालकर, कोई भी ऐसी चीज जिससे कि आपकी प्रतिष्ठा को हार्म होती है वो होती है मानहानि। देखिए, कानून और संविधान दोनों में ही माना गया है कि इज्जत भी संपत्ति से कम नहीं और प्रतिष्ठा की हानि होने पर आप कोर्ट जा सकते हैं। अगर आपकी भी ऐसी ही हालत है, आपको किसी ने बेइज्जत किया है, प्रतिष्ठा भंग की है, तो आप भी जा सकते हैं कोर्ट। और दो तरह के केस होते हैं मानहानि के, क्रिमिनल केस और सिविल केस। अगर आपको सजा दिलवानी है उस व्यक्ति को जिसने आपके बारे में बुरा भला कहा है तो आप जाएंगे क्रिमिनल साइड में, यानी कि ये बनेगा क्रिमिनल केस जिसके अंदर उसको 2 साल तक की सजा हो सकती है। अब अगर आपको मुआवजा चाहिए, यानी कि पैसे चाहिए, कंपनसेशन चाहिए, तो आप करेंगे सिविल केस जिसके अंदर आपको मुआवजा मिल सकता है। अब लोगों के दिमाग में आता है कि अगर हम मानहानि का केस डालते हैं तो कितनी फीस लगेगी, यानी कि हमारा ही कितना खर्चा हो जाएगा। तो आपको बता दूं, अगर आप कोर्ट में केस डाल रहे हैं, यानी कि मान लीजिए आप 1 लाख का केस डाल रहे हैं, तो 2-3% आपको उसमें कोर्ट फीस देनी होती है 1 लाख रुपए की। 2-3% सिर्फ, हर एक स्टेट के अकॉर्डिंग होता है, वो आप अपने स्टेट का देख लीजिएगा। और सिर्फ आपके वकील की फीस होती है, ज्यादा फीस नहीं लगती है। लेकिन उसके अंतर्गत आप अपना केस जब डालते हैं मानहानि का, तो उसमें आप कंपनसेशन की डिमांड कर सकते हैं। देखिए, कई बार क्या होता है, अब मैं आपको जो है एग्जांपल दे रही हूँ, कई बार पत्नी 498 का केस डाल देती है और 498 का केस आज एक आम केस हो गया है, झूठा भी डाला जाता है और कोर्ट ने भी माना है कि 70% 80% केस ऐसे हो रहे हैं जो झूठे हैं, सिर्फ डराने के लिए डाले जाते हैं, उनको दबाने के लिए, पैसे के लिए, ब्लैकमेलिंग के लिए, कुछ भी कहो, ये डाले जाते हैं। उसके बाद जो है पत्नी उसको साबित ही नहीं कर पाती है क्योंकि कोई घटना ऐसी घटित हुई ही नहीं थी। बाद में कई सालों के बाद आपको पता है केस सालों साल चलते जाते हैं, आप केस जीत जाते हैं। अब कई बार होता है जल्दी भी जीत जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो आप जब केस जीत जाते हैं, यानी कि ये साबित हो जाता है कि 498 की कोई भी घटना आपने नहीं की, कोई भी क्रिया ऐसी नहीं की। जब आप केस जीत गए हैं तो आपको एक जजमेंट मिलता है, जजमेंट की कॉपी आप लीजिए और उसके आधार पर मानहानि का केस आप पत्नी पर कर सकते हैं। उस मानहानि में आपकी जितनी भी प्रतिष्ठा भंग हुई है, मान लीजिए समाज में आपको जो है बेइज्जती का सामना करना पड़ा, ऑफकोर्स कईयों को करना पड़ता है, पतियों को करना पड़ता है, उसके घर वालों को भी करना पड़ता है। सभी बोलते हैं कि ये पत्नी को मारते हैं, ये बुरे लोग हैं, इनको दया नहीं है, इनसे बात नहीं करेंगे। तो ऐसी बहुत सी बातों का सामना पति और पति के घर वालों को करना पड़ता है। तो जब आप केस जीत जाते हैं, वो जजमेंट लगा दीजिए कि सर इसने मेरे ऊपर झूठे इल्जाम लगाए जिससे मेरी मान प्रतिष्ठा की हानि हुई है और मेरा जितना खर्चा कोर्ट में हुआ है और जितनी मेरी मानसिक हालत खराब हुई है, मेरे घर वालों की हुई है, इसके कारण हम डिप्रेशन में चले गए हैं, परेशानी में चले गए हैं, इतने साल मेरी जिंदगी के बर्बाद हो गए हैं, केस लड़ते लड़ते ही पूरी तरह से मैं परेशान हो गया था। तो सारा इन सब का पूरा मुआवजा मुझे दिलवाया जाए। अब मान लीजिए आपका खर्चा हुआ था 5-6 लाख, जितना भी हुआ, मैं ये नहीं कहती कितना हुआ, तो जितना भी खर्चा केस का हुआ वो तो डाल ही सकते हैं। ऊपर से आपको मानसिक हानि जितनी हुई है या फिर शारीरिक हानि जितनी हुई है या फिर आपकी जॉब चली गई है, उससे आपको कितना पैसा मिल सकता था, तो आप कम से कम 20-30 लाख तक का भी खर्चा उसमें डाल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे ये जरूरी है कि उससे पहले आपकी रेपुटेशन कितनी थी वो भी मायने रखती है, कि यानी कि ये मानहानि होने से पहले आपकी रेपुटेशन कितनी थी। अब वकील है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, वो जो हाई रेपुटेशन के हैं, ऑफकोर्स उनकी रेपुटेशन काफी हार्म होती है, या छोटी रेपुटेशन के भी है तो उनकी जितनी भी रेपुटेशन उसके आधार पर भी आप मानहानि का दावा डाल सकते हैं।
अब यहाँ पे मैंने एक बात क्लियर की थी आपको कि पति एक ऐसा केस डाले जो वो जीतेगा ही जीतेगा, तो ऑफकोर्स ये वही केस है। अगर आप 498 का केस जीत चुके हैं, उसके बाद आप 498 के आधार पर कि आप जीत चुके हैं इस केस को और ये केस झूठा था, और फिर आप उसके आधार पर मानहानि का दावा कर रहे हैं, तो ऑफकोर्स आप केस जीतेंगे ही जीतेंगे, क्योंकि कोर्ट को भी पता है 498 में कितने झूठे इल्जाम आप पर लगाए गए जिससे कि आपकी रेपुटेशन हार्म हुई। तो आपको प्रूव करने की जरूरत ही नहीं है कि मेरी रेपुटेशन हार्म हुई, मैं परेशान हुआ, क्योंकि ऑलरेडी प्रूफ हो चुका है केस झूठा था और आपकी रेपुटेशन हार्म हुई है, आपकी मानहानि हुई है। अब उदाहरण के लिए आपको बता रही हूं कि एक बार रामदेव बाबा ने एलोपैथी पर एक विवादित बयान दिया था। अब इस पर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने रामदेव बाबा को जो है कानूनी नोटिस भेजा कि जो विवादित बयान आपने दिया है एलोपैथी पर, उस बयान के खंडन का वीडियो जारी करें, नहीं तो 15 दिन के अंदर माफी मांगे, अदरवाइज 1000 करोड़ की मानहानि का केस किया जाएगा। अब यहाँ पे मैं क्लियर कर देती हूँ आपको, ये एग्जाम्पल मैंने इसलिए दिया है कि आपकी रेपुटेशन कितनी हार्म हुई है, कितना आपको उसकी वजह से जो मानहानि हुई उसकी वजह से कितना नुकसान हुआ है, उसके आधार पर आप अपनी मानहानि का दावा कर सकते हैं। ये सच में 1000 करोड़ तक जा सकता है। वो इसीलिए जा सकता है क्योंकि अगले की रेपुटेशन क्या पता इतनी हो, और जो उसने बदनामी की है जिसकी वजह से वो परेशान हुआ है, डिप्रेशन में गया है, फिजिकली, मेंटली, इकोनॉमिकली पूरी तरह से हार्म में चला गया है, तो पूरा मुआवजा आप नेक्स्ट पार्टी से मांग सकते हैं, वो चाहे आपकी बीवी भी क्यों ना हो। बीवी भी कई बार बहुत परेशान करती है, बहुत उसके केस डाले जाते हैं, और केस डालने के बाद वो कितना पति परेशान हो जाता है, इकोनॉमिकली हार्म होता है उसको, फिजिकली हार्म होता है उसको, मेंटली हार्म होता है उसको, उसके जो राइट्स हैं वो चले जाते हैं, उसके परिवार को बहुत भुगतना पड़ता है। तो इसी के बेस पर आप भी मुआवजा मानहानि का मांग सकते हैं, कंपनसेशन मांग सकते हैं। पूरी क्लियरेशन मैंने आपको दे दी है, तो आपको मेरी बात पूरी तरह से क्लियर हो गई होगी किस तरह से आप मानहानि का दावा कर सकते हैं। आपको उसको सजा दिलवानी है या पैसे चाहिए, कंपनसेशन चाहिए, तो कौन सा केस आपको करना है, कितने पैसे लग सकते हैं और कितने पैसे आपको मिल सकते हैं और किस तरह से मिल सकते हैं, कौन से बेस पे मिल सकते हैं। लेकिन फिर भी अगर आपकी कोई क्वारी है तो व्हाट्सएप अपॉइंटमेंट लेकर आप हमसे बात कर सकते हैं। ऑफकोर्स हम आपकी लीगल क्वारी जो है उसका पूरी कोशिश करेंगे, आपकी समस्याओं का समाधान करने की पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन पहला कदम आपका। इसी तरह से हमारे साथ जुड़े रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को शेयर जरूर